देखो जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका वो है अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड एंड प्रोटीन्स। ठीक है, 3 कंटेंट्स है आपके पास, अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। अब हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है अमीनो एसिड से। अब अमीनो एसिड क्या होता है, देखो बेसिकली जो प्रोटीन होता है वो क्या है, एक बायोमोलिक्यूल होता है। बायोमोलिक्यूल है, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो अब जो आपका प्रोटीन है वो कहाँ से फॉर्मेशन होता है, वो होता है अमीनो एसिड के फॉर्मेशन से। दो अमीनो एसिड आपस में बाइंड करते हैं और क्या करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, वो पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म करते हैं, उसके बाद अल्टीमेटली आपका प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो एक रिवर्स प्रोसेस है। तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, अमीनो एसिड से, कि अमीनो एसिड होता क्या है। तो सबसे पहले डिटेल में हम स्टडी करेंगे अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, जैसे कि नाम ही है इनका, जो नाम इंडिकेट कर रहा है अमीनो प्लस में एसिड, यानी कि एक आपके पास अमीनो ग्रुप है और एक है आपके पास एसिडिक ग्रुप। देखो जनरली तो एसिडिक ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, काफी हैं आपके पास एसिडिक ग्रुप, फिनोलिक ग्रुप हो गया, सल्फोनिक एसिड ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया। लेकिन यहाँ पे जिस एसिडिक ग्रुप के साथ हम डील कर रहे हैं वो आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो अमीनो एसिड क्या हो गया आपके पास, एक अमीनो ग्रुप है, दूसरा क्या है आपके पास, एसिडिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो द कंपाउंड कंटेनिंग अमीनो ग्रुप as well as acidic group as carboxylic group in their molecule is known as amino acids। तो ये होता है अमीनो एसिड के नाम का मीनिंग। उसके बाद क्या है आपके पास, अब हम देखते हैं कि अमीनो एसिड का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, किस तरीके से राइट करते हैं। तो जनरली जो बेसिक यूनिट होती है अमीनो एसिड की वो कुछ इस तरीके से होती है, COOH। ये आपके पास अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है। इसमें होता क्या है, देखो जो भी आपके पास एल्काइल ग्रुप होता है वो वेरी करता है। ठीक है, एल्काइल ग्रुप आपके पास क्या होता है, वो वेरी करता है। स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उससे जो कार्बन कंटेनिंग है उसी पे आर ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, उसके अलावा कहीं प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। यानी कि डायरेक्ट COH पे कोई भी अमीनो ग्रुप या कोई भी आर ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो NH2 ग्रुप के बारे में क्या बोला जाता है, NH2 ग्रुप जो है वो कहाँ अटैच हो सकता है, उस कार्बन पे अटैच होगा जो क्या होगा, नेक्स्ट टू COH होगा, नेक्स्ट टू या फिर एडजेसेंट टू COH होगा। यानी कि एग्जैक्टली COH ग्रुप पे डायरेक्ट अमीनो ग्रुप प्रेजेंट नहीं हो सकता। तो ये क्या होता है, अब जैसे COH है इसको नंबर 1 देते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो कार्बन है ये क्या हो गया, अल्फा हो गया। तो अल्फा पे अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको बोला जाता है अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड। बेसिकली हम इसके साथ ही डील करते हैं, क्योंकि जो भी हमारे बॉडी में प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उसमें से 20 प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो हम अमीनो एसिड यूज करते हैं, वो सारे क्या होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी नंबरिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल ये कार्बन है आपका और इस पे डायरेक्ट आर अटैच है, तो ये आपकी अल्फा पोजीशन हो जाएगी। अगर यहाँ पे मैं एक और कार्बन ऐड कर दूँ, ठीक है, तो अब ये क्या चला जाएगा, अब ये बीटा चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, अल्फा बीटा गामा हम इनके सब्स्टिट्यूशन करते रहते हैं। लेकिन हमें क्या डील करना है, मोस्टली जो होंगे हमारे पास वो क्या होंगे, अल्फा अमीनो एसिड्स, क्योंकि जो हमारी प्रोटीन चेन होती है उसमें मोस्टली अल्फा अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूट होते हैं। हाँ जी बताओ, क्लियर है अल्फा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या है, अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं इनका नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर किस तरीके से करते हैं, तो जनरली जो है इनका आयुपेक नेम की वजह नहीं लेते, इनमें हम कॉमन नेम यूज करते हैं। जो भी आपके अमीनो एसिड्स होते हैं उनका आयुपेक नेम यूज नहीं करते, हम कॉमन नेम यूज करते हैं। और कॉमन नेम में भी क्या है, जो उनके स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 लेटर होते हैं उनसे रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट 3 लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक एग्जांपल के कॉमन नेम और आयुपिक नेम देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरीके का अमीनो एसिड्स है, CH2 COH, ये स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड्स है, बिल्कुल बिल्कुल जो छोटी यूनिट होती है वो है। ठीक है, अगर आप आयुपिक के अकॉर्डिंग इसका नाम राइट करें तो वो कैसे होता है, आप कहाँ से शुरू करते हो, नंबरिंग यहीं से शुरू करोगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड, ये हो गई आपकी कार्बन वाली चेन। अब सेकंड पोजीशन पे क्या है आपका, अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसकी नेमिंग हो जाएगी 2 अमीनो। अब 2 कार्बन है तो उसके लिए इथेन वर्ड का यूज होता है, और लास्ट में COH है तो ओइक एसिड हो जाएगा, 2 अमीनो इथेनोइक एसिड। ये इसका हो गया आपके पास आयुर्वेद नेम। बट अगर हम इसका कॉमन नेम देखें तो वो
होता है आपके पास ग्लाइसिन। ग्लाइसिन ये इसका कॉमन नेम है जो हमें लर्न नहीं करने पड़ते हैं कॉमन नेम। तो अब इसको लिखना किस तरीके से है, अब हमें ना तो 2 अमीनो इथेनोइक एसिड लिखना ना हमें कंप्लीट ग्लाइसिन लिखना है, हमें क्या करना है जो कॉमन नेम के स्टार्टिंग वाले 3 लेटर हैं उससे इसको रिप्रेजेंट करना है, और ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है GLY। तो ये इसका नोमेनक्लेचर होता है, कोई भी अल्फा अमीनो एसिड हो उसको हम उसके कॉमन नेम से रिप्रेजेंट करेंगे, और कॉमन नेम में भी क्या है उसके फर्स्ट 3 लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। बताओ ये वाली बात क्लियर है भी सबको? ठीक है। तो अब आपके पास क्या होता है, जो ह्यूमन बीइंग बॉडी होती है उसमें प्रोटीन होता है, ठीक है, उसमें क्या है आपके पास अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है। अब ये जो अमीनो एसिड है इसका स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरीके से देख रहे हैं, NH2, यहाँ पे कोई CH पे कोई भी R ग्रुप लग सकता है, सब्स्टिट्यूशन यहीं पे होता है, और ये होता है आपके पास COOH, ये होता है आपके पास अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। बट इसको है ना बॉडी में इस तरीके से नहीं ऑब्टेन्ड होता है, ये क्या होता है जो यहाँ पे NH2 है और COH है, ये क्या होता है, ये एक बेसिक ग्रुप है, और ये आपके पास क्या है एक एसिडिक ग्रुप है। इस वजह से क्या होता है बेसिक और एसिडिक आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक आयन की फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम बोलते हैं डाइपोलर आयन या फिर ज्विटर आयन। तो वो किस तरीके से बनता है आपके पास, तो जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है आपके अमीनो एसिड का वो इस तरीके से फॉर्म होगा, ये अपना H प्लस लूज कर देता है और ये क्या करता है इसको गेन कर लेता है, क्योंकि ये दोनों ग्रुप क्या है एक बेसिक था एक एसिडिक था तो आपस में इंटरेक्ट कर लेते हैं, तो ये डाइपोलर आयन की फॉर्मेशन होती है। तो जो भी आपके अमीनो एसिड बॉडी में प्रेजेंट है वो क्या करेंगे इस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। इसको डाइपोलर आयन भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो तरह के आयन बने हैं और इसका ही नाम है ज्विटर आयन, डाइपोलर आयन या फिर ज्विटर आयन, और एक और नाम है इसका इंटरनल सोल्ट, इंटरनल सोल्ट। तो ये सब क्या है अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं कि बॉडी में जो अमीनो एसिड है उसमें दो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, एक आपके पास अमीनो और एक एसिडिक ग्रुप, दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, दोनों का नेचर अलग है, तो एसिड और बेस क्या करते हैं इंटरेक्ट शो करते हैं, डाइपोलर आयन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, इसको ज्विटर आयन भी बोलते हैं। बताओ क्लियर है ज्विटर आयन कहाँ से आया? उसके बाद क्या है अब एविडेंस है कुछ, ठीक है, हमें कैसे पता चला कि जो बॉडी है ह्यूमन बॉडी है उसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसमें अमीनो एसिड ज्विटर आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कुछ एविडेंस दे रखे हैं। सबसे पहला एविडेंस क्या है, देखो सबसे पहला एविडेंस ये है कि जब भी प्रोटीन्स का मेल्टिंग पॉइंट ऑब्जर्व किया गया तो वो क्या हुआ ग्रेटर हुआ, किससे ग्रेट, आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ जी आ रही है क्या मेरी आवाज, बताओ एक बार चेक करके। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? एक बार चेक करो भी खुद का भी कनेक्शन। तो अब क्या है देखो एविडेंस देखने हमें कि ज्विटर आयन की फॉर्मेशन में कौन कौन से एविडेंस थे, तो जो ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसके जो अमीनो एसिड्स हैं जब हमने वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ऑब्जर्व किया तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा मिला हमें इन कंपेरेटिव टू जो अगर हम नॉर्मल कोई कंपाउंड लें जिसमें अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, उन कंपाउंड से। तो ऐसा किस लिए हुआ, देखो यहाँ पे तो सिंपल क्या है अगर आपने नॉर्मल कोई कंपाउंड ले रखा है और उसमें NH2 और COH ग्रुप है तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट आता है वो नॉर्मल देगा अपना, लेकिन प्रोटीन में क्या है प्रोटीन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हुआ, ये ज़्यादा क्यों हुआ क्योंकि यहाँ पे ज्विटर आयन की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से क्या हुआ इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई चला गया। तो ये एक एविडेंस है जिससे ये पता चलता है कि हाँ जो आपके प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स हैं वो ज्विटर आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये किसका एविडेंस है, बताओ क्लियर है ये वाला एविडेंस आप लोगों को? हाँ जी बताओ समझ में आया है क्या? अच्छा अब सेकंड रीजन क्या है, आप यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है लाइक डिजोल्व लाइक, ठीक है, ये लगेगा यहाँ पे, लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब क्या है अगर पोलर है तो पोलर में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिजोल्व होगा। तो अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगता है आपके पास, जनरली ये बोला जाता है कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना जनरली, जो अमीनो एसिड्स होते हैं जनरली यानी कि जिसमें NH2 और COH ग्रुप प्रेजेंट होता है वो क्या करते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं किसमें, इन नॉन पोलर सोलवेंट, नॉन पोलर
सोलवेंट। नॉन पोलर कौन से आते हैं, ईथर ले लो या बेंजीन ले लो। ये था अमीनो एसिड के बारे में, जब वो NH2 और COOH ग्रुप प्रेजेंट था। लेकिन जब हमने इस ज्विटर आयन वाले स्ट्रक्चर को देखा, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को देखा, तो वहां ये फाइंड आउट हुआ कि अब ये क्या होते हैं, पोलर सोलवेंट में सोल्यूबलाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो पोलर सोलवेंट में सोल्यूबलाइज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये खुद भी पोलर इन नेचर है, क्योंकि पोलर में ही तो पोलर डिसॉल्व हो पाएगा, और खुद भी पोलर इन नेचर है। दैट मीन्स क्या है कि वो ज्विटर आयन की फॉर्म में होगा, क्योंकि ज्विटर आयन में क्या होता है, डाईपोलर एग्जिस्ट करता है, जैसे आपने अभी पढ़ा था NH3 पॉजिटिव और ये COO नेगेटिव। तो ये इंडिकेट करता है, ये एविडेंस भी कि हाँ जो प्रोटीन्स है उसमें क्या होगा, ज्विटर आयन की एग्जिस्टेंस होगी इन फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स। बताओ ये वाला क्लियर है आपको एविडेंस? उसके बाद क्या है, थर्ड है आपके पास, जो एक्वस सॉल्यूशन होता है आपके पास, एक्वस सॉल्यूशन आता है, उसका क्या होता है, डाइपोल मोमेंट हाई होता है। तो डाइपोल मोमेंट अगर किसी चीज का हाई है तो इसका मतलब भी यही है कि वो क्या है, पोलर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ज्विटर आयन आपका पोलर ही होता है। जो फोर्थ एविडेंस है वो ये है कि अगर आप इसका ज्विटर आयन देखो, फोर्थ जो है, अगर आप एक तो नॉर्मल अमीनो एसिड देखो, ये आपका नॉर्मल अमीनो एसिड है, ठीक है, और एक आप क्या देखो, ज्विटर आयन की फॉर्म वाला देखो, तो ये क्या होता है, ये नॉर्मल अमीनो एसिड है आपके पास, और ये क्या है, ज्विटर आयन वाला है। तो अगर हमने अपने प्रोटीन को देखा तो उसमें ये फाइंड आउट किया गया कि जो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, ठीक है, कौन से वाला, एसिड वाला या फिर बेसिक वाला, तो आप इसको बोल सकते हो बेसिक कांस्टेंट या फिर एसिडिक वाला कांस्टेंट, ये लो मिला, ये लो मिला हमें जनरली। ठीक है, जबकि अगर आप नॉर्मल अमीनो एसिड को देखो तो उसमें प्योर एसिडिक ग्रुप और प्योर अमीनो ग्रुप है, तो वहां पे Kb और Ka की वैल्यू ज्यादा मिली। लेकिन हमें एविडेंस में ये मिला कि ये वैल्यू कम आती है, तो इससे भी क्या पता चलता है कि जो H और यहाँ पे COH का H है और H2N है, वो आपस में इंटरेक्ट कर गए और अपनी एसिडिटी और बेसिसिटी को लूज करके उन्होंने ज्विटर आयन की फॉर्म ले ली। तो ये भी एक रीजन है, जिस एक एविडेंस है जिससे आपको ये पता चलता है कि हमारा जो अमीनो एसिड्स है वो ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बताओ क्लियर है ये फोर्थ वाला एविडेंस आपको? अब जो फिफ्थ एविडेंस है वो है आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक। स्पेक्ट्रोस्कोपिक क्या होता है, देखो यहाँ पे एक NH2 ग्रुप है, एक COH ग्रुप है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक का मतलब ये है कि जब आप इसका NMR निकालते हो या फिर IR या फिर UV से कोई भी इंफॉर्मेशन निकालते हो, तो हमें ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती जो NH2 और COH ग्रुप से रिलेट करे, हमें अलग तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा कंपाउंड है वो क्या है, ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि हमें NH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी, C डबल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी, तो इस तरह की कोई स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी या कोई पीक नहीं मिलती NMR स्पेक्ट्रा में। तो इससे ये प्रूव होता है कि वहाँ पे NH2 और COH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, जबकि उनके सोल्ट प्रेजेंट है। तो ये पांच के पांच एविडेंस हैं जो हमें ये इंडिकेट करते हैं कि जो अमीनो एसिड एग्जिस्ट कर रहा है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, एक ज्विटर आयन या फिर डाइपोलर आयन की फॉर्म में। बताओ ये क्लियर है सारे पांच के पांच एविडेंस? उसके बाद आता है आपके पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड्स का कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, देखो तीन चार तरीके होते हैं इनको क्लासिफिकेशन करने के, लेकिन पहला वही है कि अल्फा बीटा गामा वाला। तो अल्फा बीटा गामा वाला अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, जैसे CH2COH है, ये आपके पास NH2 ग्रुप है, तो अगर ये क्या है, नेक्स्ट टू कार्बन है, तो ये अल्फा अमीनो एसिड हो गया। अगर मैं इस चेन में एक और CH2 ग्रुप को इंड्यूस करूं, तो अब ये कौन सा हो जाएगा, अब ये बीटा वाला हो जाएगा। ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है, बीटा अमीनो एसिड हो गया ना। अगर एक और इंड्यूस करूं तो CH2 CH2 और CH2, और ये हो जाएगा आपके पास COH, तो अब ये कौन सा हो गया, अल्फा बीटा और गामा। तो ये भी एक क्लासिफिकेशन आता है जिसमें आप नोमेनक्लेचर कर सकते हो अल्फा बीटा और गामा की फॉर्म में। लेकिन जनरली क्या हो गए, हमने जो डील करनी है वो किसके साथ करनी है, अल्फा अमीनो एसिड्स के साथ। बताओ क्लियर है ये वाला कंसेप्ट? अच्छा, अब जो हम अमीनो एसिड पढ़ेंगे वो जनरली अल्फा वाले पढ़ेंगे, और अल्फा में भी एक बात याद रखनी है आपको, जनरली जो आप अमीनो ग्रुप ऐड कर रहे हो वो होगा आपका प्राइमरी कंडीशन में, प्राइमरी स्टेज होगी उसकी, जो अमीनो ग्रुप अटैच होगा वो प्राइमरी फॉर्म में अटैच होगा। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है आपके पास, एक स्ट्रक्चर आता है प्रोलीन का, एक प्रोलीन आपका अमीनो एसिड है, वहां पे डिफरेंस आता है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है,
ये होता है आपके पास COO नेगेटिव, और ये यहाँ पे H और H अटैच होते हैं। तो ये जो प्रोलीन का स्ट्रक्चर होता है आपके पास, इसमें जो अमीनो ग्रुप होता है वो यहाँ पे आप देखोगे तो वो सेकेंडरी होता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि जो अमीनो एसिड होते हैं जनरली, जो जितने भी हम स्टडी कर रहे हैं वो सारे के सारे अल्फा तो हैं ही, अल्फा के साथ साथ सारे प्राइमरी हैं। सिर्फ एक एक्सेप्शन है जो आपका प्रोलीन है, वहाँ पे क्या है, जो अमीनो ग्रुप है वो सेकेंडरी वाली फॉर्म में अटैच है। बताओ क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को?